हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। होप आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी सीरीज़ का जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसका थर्ड चैप्टर हमने पहले कर चुके हैं। उसका आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि आपका टेलीग्राम चैनल भी है और उसका नाम एग्जामोस्फेयर क्लास 12th है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और पता ही है आपको हमारा जो टारगेट है वो 5000 का है, तो आप ज़रूर उसको पूरा कराएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। तो वो हमारा इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड। सांची स्तूपा कहाँ पर स्थित है? तो पहला तो यहाँ पर बोला हुआ है नियर टू भोपाल, दूसरा है नियर टू इंदौर, तीसरा नियर टू दिल्ली, चौथा नियर टू आगरा। तो इसमें आपको पता है क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है आपका? डू यू नो वेरी वेल कि एमपी में। एमपी की कैपिटल भी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वॉज दिस वॉज नॉट द बेगम ऑफ भोपाल। तो बेगम्स में नाम पूछे हुए हैं कि कौन सा नहीं है इसमें। तो शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां बेगम, या फिर डी पूछ रहा है ए बी बोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो नूरजहां बेगम है वो है ही नहीं बेगम भोपाल के अंदर, कोई नाम ही नहीं है। तो शाहजहां बेगम सही आंसर है आपका, सुल्तान जहां बेगम भी है, बट यहाँ पूछ रहा है नॉट, तो नॉट के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज। किस नाम से जाना जाता था उनको? तीर्थंकर्स के नाम से, जातकास के नाम से, जिनाज, या फिर वर्धमांस। तो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन के अंदर, जैन रिलीजन में, तो उसमें जो उनको जाना जाता था तीर्थंकर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। अब बर्थ प्लेस क्या था गौतम बुद्ध का, मतलब कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कलिंग, दूसरा सारनाथ, तीसरा लुम्बिनी, चौथा कुशीनगर। तो कहाँ पर हुआ था उनका? हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है आपको पता ही होना चाहिए वैसे तो, ये है आपका नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेंड ट्रू एनलाइटनमेंट। तो उनको कहाँ पर एनलाइटनमेंट हो? एनलाइटनमेंट मतलब हुआ था कि उन्हें नॉलेज कहाँ से मिली, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो किस स्थान पे हुआ था ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा सारनाथ, और लास्ट ऑप्शन इज बोध गया। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। Next question, how many school of thoughts were established in the Indian subcontinent during first millennium BCE? तो कितने स्कूल्स थे? ठीक है, तो आपसे ये पूछा हुआ है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है। हाँ, ये याद रखना है, स्कूल्स बेसिकली स्कूल वो वाले स्कूल नहीं है कि जहाँ पे आज का टाइम पे जिनको हम पर्टिकुलर स्कूल बोलते हैं। स्कूल यहाँ पर वो है कि अपना खुद की एक आइडियोलॉजी होना और उनका एक ग्रुप होना। तो एक ग्रुप जो होता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, तो हम उसको स्कूल का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें पहला है 72, सेकेंड 64, थर्ड 60 और फोर्थ 68। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वॉज एट। तो स्प्लेंडेड मीन्स कि सबसे शानदार स्तूपा जिसको बोलते हैं, फिर सबसे बड़ा, बृहद। ठीक है, तो कौन सा है? अमरावती का है, सांची, भूमरा, या फिर सहाजयधिरी। तो कौन सा है सही आंसर इसका? तो अमरावती इज द राइट आंसर। वाई वी कैन से अमरावती इज द राइट आंसर? बिकॉज जो आपका स्तूपा है, वैसे तो बहुत सारे स्तूपा हैं पूरे अलग अलग जगह पे आप देखेंगे, अलग अलग प्लेसेस में, बट सबसे बड़ा जो अभी तक हिस्टोरियन ने डिस्कवर किया है, तो वो सबसे बड़ा आपको अमरावती में ही देखने को मिलता है। अमरावती आपको पता है कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और आपको पता भी होना चाहिए ये अभी रिसेंटली उसकी कैपिटल भी मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8, न्यू ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, तीसरा हीनयाना, चौथा महायाना। तो क्या था नया जो ट्रेडिशन था बुद्धिज्म का, उसको क्या बोला जाता था? तो सही आंसर है इसका डी, महायाना। दो आपके बुद्धिज्म भी क्लासिफाई हो गए थे, एक हीनयाना और दूसरा महायाना। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही आंसर आपको देखना है कि क्या सही है इसमें। पहला, सांची स्तूप सिचुएटेड नियर टू भोपाल। दूसरा बोल रहा है सांची स्तूप वॉज प्रिजर्व बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल। तीसरा, सांची स्तूप बिलोंग टू बुद्धिज्म। तो ये तीनों ही सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच के अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, शाहजहाँ बेगम से रिलेटेड है। तीर्थंकर टीचर ऑफ बुद्धिज्म। तीसरा ऑप्शन स्तूपा, सांची नियर भोपाल। हैजियोग्राफी सेंट्स। तो इसमें ये पूछा जो गलत है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि तीर्थंकर किसको कहा जाता था? टीचर्स ऑफ जैनिज्म। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? बुद्धिज्म। तो ये हो गया आपका गलत। तो यही ऑप्शन आपको बताना था कि क्या गलत है, नॉट पूछा ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गना टू विच बुद्धा बिलोंग्स टू। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं लिच्छवी, साक्या, कोलियास, कंबोज। तो कौन से गण से रिलेटेड थे जो बुद्धा थे? तो वो कौन से गण से रिलेटेड थे? साक्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री बास्केट। थ्री बास्केट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं त्रिथांकर्स, त्रिरत्नास, त्रिपीटकास, त्रिशूला। त्रिपीटका बेसिकली यहाँ पे आर मिस हो गया है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है त्रिपीटका। ठीक है, तो त्रिपीटका ही इसका सही आंसर है। थ्री बास्केट से आप समझ सकते हैं, और त्रिपीटका रिलेटेड है आपके बुद्धिज्म से। ठीक है, तो आपका जो त्रिपीटका है इसको अगर हम देखें तो ये थ्री पार्ट्स में ही क्लासीफाई है, क्योंकि थ्री का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब थ्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका विनय पीठका, इम्पॉर्टेंट है, नाम पूछ सकता है कि त्रिपीठिका के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो तीन है, एक तो विनय पीठका, दूसरा जो है ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड आप बोलेंगे अभी धम्मा पीठका, और जो थर्ड है वो है आपका सुत्त पीठका। सुत्त पीठका। तो यही इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिपीठिका के नाम से जानते हैं। और ये तीनों ही आपके किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द संघा वॉज एन एसोसिएशन ऑफ होम। किससे रिलेटेड है? भिक्षुज से, मर्चेंट से, ट्रेडर से, डांसर से। तो भिक्षुज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास relics to a very important town and ordered the constructions of stupas over them। तो कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि अशोक ने क्या किया था कि बुद्धास के, जो बुद्धास से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी बुद्ध यूज़ करते थे अपने टाइम पीरियड में जब वो थे लाइव, तो उस टाइम पर जो भी यूज़ करते थे, तो अशोका ने क्या किया, उनके जो भी स्तूपास बने तो उनमें इन जो भी इनकी चीज़ें थी, जो भी उनकी यूज़ हुई चीज़ें थी बुद्धा की, उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कराया और स्तूपा के अंदर उनको रखवाया गया। तो उनमें से आपसे क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं। तो अशोक वदना और महावीर बना सुत्ता पीठ का, विसंतारा जात का। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक वादना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम्स डोनेटेड फॉर भरूच स्तूपास। भरूच स्तूपास बनाने के लिए कौन से किंगडम ने डोनेट किया था लैंड? तो यहाँ पूछा हुआ है द मौर्यास, द सातवाहन्स, द शुंगास, द कनव। तो सही आंसर है द सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था जैनिज्म में? पहला ये बोल रहा है ऑब्जर्विंग सेलिबसी, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, बिलीफ इज नॉन वायलेंस,
asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. तो सही जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा. अब सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए किसने मनी प्रोवाइड की थी. तो आंसर इसका क्या होगा, बेगम्स ऑफ भोपाल, ऑप्शन नंबर बी. अभी हमने पढ़े थे 2 बेगम थी, उनके नाम वही हैं. वट वॉज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्तूपा कॉल्ड. ये आपको पता होगा, एक स्तूपा होता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का होता है, सपोज ऐसे करके कुछ होता है, मतलब आपका सेमी सर्कल में होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक रेलिंग बनी होती है, ठीक है, बालकनी जिसको बोल देते हैं, ठीक है. तो उसको क्या बोला जाता है, जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो चारों तरफ होता है उस डोम के, तो उसको हम बोलते हैं हर्मिका. क्या बोलते हैं, हर्मिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द lively discussion and debate in the Buddhist text. Option A, debates took place in the Kutaghrashala. Many of the teachers questioned the authorities of the Vedas. Third option, in these debates the king tried to convince one another as well lay person about the validity of their philosophy or the way they understood the world. Last option, if a philosopher succeeded in convincing one of these rivals, the followers of the latter also become his disciples. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. तो इसमें यही बताया हुआ है कि जितनी भी डिबेट्स होती थी राजाओं के लिए, तो राजाओं ने एक दूसरे के साथ आम लोगों को अपने दर्शन की वैधता या दुनिया को समझने के तरीके के बारे में समझाने की कोशिश की है. तो ये सही आंसर होगा इसका, कि ये गलत है, कि ऐसा किसी भी तरह का हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, किसमें, डिस्कशंस और डिबेट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मैथड ऑफ सेलिब्रेशन इन बुद्धिज़्म. तो सेलिब्रेशन बेसिकली क्या होता है, मोक्ष. तो मोक्ष क्या है, मतलब बेसिकली क्या मेथड है, क्या बोला जाता था उसको. तो 3 ज्वेल्स के नाम से, या 8 फोल्ड पाथ, थर्ड पेनेंस, लास्ट ऑप्शन अहिंसा. तो सही आंसर है जो इस क्वेश्चन का वो है 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम हिंदी में अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं. कि अगर बुद्धिज्म में बोला गया कि अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसको अष्टांगिक मार्ग से निकलना पड़ेगा, मतलब उससे गुजरना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जितने भी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं. पहला है पाली लैंग्वेज, दूसरा संस्कृत लैंग्वेज, तीसरा प्राकृत, चौथा मागधी. तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का पाली लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज. एम्प्टी सीट क्या सिंबलाइज कर रही है, सिंबल जो है, एक सिंबल है बुद्धा से रिलेटेड एम्प्टी सीट का, तो किसको वो सिंबलाइज कर रही है. पहला ऑप्शन है फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा, एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, थर्ड विजडम ऑफ द बुद्धा, फोर्थ मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा. तो सही जो ऑप्शन है वो है आपका मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, कि जो एम्प्टी सीट है वो सिंबलाइज करती है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा को. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हेजियोग्राफी, विच वन इज नॉट करेक्ट. जो गलत है इसमें ये पूछा हुआ है. हेजियोग्राफी अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं कि हेजियोग्राफी होता क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है. पहला ऑप्शन है इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ पावरफुल रूलर. क्या बायोग्राफी है पावरफुल रूलर की, ध्यान से देखना है. दूसरा ऑप्शन, इट ऑफन प्रेज द सेंट अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज लिटरली एक्यूरेट. थर्ड ऑप्शन, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन. फोर्थ, इट वॉज रिटन इन बायोग्राफी मैनर. तो ये तीनों तो आपके सेंट से ही रिलेटेड है, तो ये तो सही है. बट हेजियोग्राफी में हमने कहीं रूलर के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है कि बायोग्राफी वो भी रूलर की. नो, तो ये वाला ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, नॉट करेक्ट. तो यही वाला आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जात का स्टोरी इज एसोसिएटेड विद सांची स्तूपा. कौन सी जात का स्टोरी है जो सांची स्तूपा से रिलेटेड है. पहला है गतिंदुदा जात का, विसंतारा जात का, निक्षंदुत्क जात का, अलिमेंदु जात का. तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विसंतारा जात का. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेट एज अ भिक्खुनी. भिक्खुनी बेसिकली किसको कहते हैं, जो आपकी नन होती हैं,
ठीक है। नन जो आपके होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेल्स को हम सेंट्स बोलेंगे तो उनको हम बोलेंगे, जो फीमेल्स होंगे उनको बोला जाता है नन के नाम से, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली नन कौन थी किसके अंदर, बुद्धिज़्म में। तो पहला ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, दूसरा ऑप्शन महाप्रजापति बुद्धि, थर्ड ऑप्शन महाप्रजापति ग्रीष्मा, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है जो इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजुल इकबाल तारिक भोपाल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है, जो ये ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, किस रूलर से रिलेटेड है। तो जैनम बेगम, दूसरी जहान बेगम, शाहजहां बेगम, माहम बेगम। तो सही आंसर है शाहजहां बेगम। किससे रिलेटेड है ये, भोपाल की बेगम है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच इन रिस्पेक्ट ऑफ बुद्धा लाइफ। अब बुद्धा लाइफ से कौन सा रिलेटेड नहीं है, मैच नहीं कर रहा है सही, वो आपको देखना है। वेयर ही वॉज बॉर्न, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें 4 ही आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि मैचिंग का यही फायदा होता है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए हम बनाते हैं कि जिससे कि आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपके देखो एक क्वेश्चन तो हमने आपसे पूछा ही है, साथ में इसमें आगे के आपके 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर से विद इन द ऑप्शंस। जैसे हम बोल रहे हैं वेयर ही वॉज बॉर्न, तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ था क्या लुम्बिनी में हुआ था, तो बात सही कह रहा है कि वहीं पर हुआ था। वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो क्या वो सूरसेन में हुई थी, आप सोचेंगे। तीसरा है वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सेरमन, सारनाथ, जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो ये बात भी सही है। तीसरा वेयर ही अटेंड निबाना, तो निबाना मतलब बेसिकली जहाँ पर उनको मतलब डेथ हुई थी, बेसिकली जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, तो वो कौन सी जगह थी, तो कुशीनगर, तो ये भी बात सही है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सूरसेन में उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला था। कहाँ मिला था हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, विच वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, द स्तूपा ओरिजिनेट एट अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा। Option B, above the anda was the haramika, a balcony-like structure that represented the abode of the gods. Next option, arising from the haramika was a mast called the yasti, often surmounted by a chhatri or umbrella. Last option, around the mound was a railing connecting the scarred space from the secular world. तो सही आंसर क्या होगा, बेसिकली क्या गलत है इसमें, स्ट्रक्चर जो स्तूपा का बताया हुआ है तो क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये तीनों आपके स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होते हैं स्तूपा के, इस तरह का स्ट्रक्चर उनका होता है, बट ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मैनी अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द वैष्णविज्म ट्रेडिशन। तो कितने ट्रेडिशन है वैष्णविज्म के, मतलब वैष्णववाद जो होता है आपका, जो वैष्णविज्म मतलब कि जो वैष्णव को मानते हैं, जो विष्णु जी को मानते हैं, वो होते हैं आपके वैष्णविज्म के अंदर आते हैं। तो कितने अवतार बेसिकली माने गए हैं वैष्णविज्म के, तो ऑप्शन ए 12, सेकंड 10, थर्ड 14, फोर्थ 11। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। होप आपको ये चैप्टर की जो MCQs में पसंद आएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास 12। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। बाय बाय।